नमस्ते। एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट। ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटर साइंस वाली चीज, राइट? लेकिन सच तो ये है कि हम और आप इन्हें हर रोज, इनफैक्ट हर मिनट यूज करते हैं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को ना थोड़ा आसान बनाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल। आज सुबह से अभी तक प्लान क्या था? स्कूल जाना था, ऑफिस जाना था, या आराम से बस एक कप चाय बनानी थी? अब जो भी प्लान था, आपने कुछ ना कुछ स्टेप्स तो फॉलो किए ही होंगे, है ना? बस बस इसी आइडिया को पकड़ के रखिएगा। तो अभी जो हमने प्लान की बात की ना, बस वही है हमारा पहला टॉपिक, आपका डेली एल्गोरिथम। इसको आप ऐसे समझिए जैसे ये आपके हर काम की एक रेसिपी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक परफेक्ट कप चाय बनाने की भी एक रेसिपी होती है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, स्कूल जाने का प्लान। सो स्टेप 1 सुबह उठना, सिंपल। स्टेप 2 ब्रेकफास्ट करना। स्टेप 3 यूनिफॉर्म पहनना। उसके बाद स्टेप 4 स्कूल बस में बैठना। और फाइनली स्टेप 5 स्कूल पहुंच जाना। राइट? एकदम सीधा सा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ये। और सरप्राइज, ये जो अभी हमने सिंपल सा प्लान डिस्कस किया ना, यही तो है एल्गोरिदम। सीरियसली, किसी भी काम को करने का एक साफ सुथरा स्टेप बाय स्टेप प्लान। बस उसी को एक फैंसी सा नाम दे दिया है, एल्गोरिदम। इट्स रियली दैट सिंपल। ओके, तो अब इसकी थोड़ी ऑफिशियल डेफिनेशन भी देख लेते हैं। एक एल्गोरिदम क्या है? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाए गए प्रिसाइज रूल्स या स्टेप वाइज सोल्यूशन का एक सेट। वही बात हो गई, बस थोड़े टेक्निकल वर्ड्स यूज कर लिए हैं। ठीक है, तो अब ये तो क्लियर हो गया कि एल्गोरिदम एक टेक्स्ट लिस्ट जैसा होता है। पर सोचिए, क्या इन इंस्ट्रक्शंस को दिखाने का कोई बेहतर विजुअल तरीका हो सकता है? लेट्स फाइंड आउट। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ टेक्स्ट में लिखे हुए स्टेप्स ना कभी कभी थोड़े बोरिंग और कंफ्यूजिंग भी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको एक पुरानी डायरी में से किसी का फोन नंबर ढूंढना है। सिर्फ पढ़ के समझने में थोड़ी मेहनत लग सकती है। तो किरण का नंबर ढूंढने का एल्गोरिदम टेक्स्ट में कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, पहले के पेज पर जाओ, फिर की ढूंढो, उसके बाद किर, और फिर फाइनली किरण। नंबर मिल गया तो नोट करके डायल करो। ठीक है, सिंपल है। पर इससे बेहतर कुछ हो सकता है क्या? चलिए अब देखते हैं इसका एक विजुअल सॉल्यूशन। ये देखिए, यहाँ वही सेम प्रोसेस एक डायग्राम, एक ड्राइंग के फॉर्म में है। स्टार्ट किया, डायरी ढूंढी, और फिर आता है एक डिसीजन पॉइंट। सवाल, किरण मिला? अगर जवाब है यस तो सीधा नंबर नोट करो, और अगर नो तो लूप बैक, वापस ढूंढो। देखा कितना क्लियर हो गया सब कुछ? बस इसी विजुअल रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं फ्लो चार्ट। सो व्हाट इज अ फ्लो चार्ट? बेसिकली ये किसी भी प्रोसेस का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज होते हैं। इसको आप एक मैप की तरह समझिए, जो आपको स्टार्ट से लेकर फिनिश तक का पूरा रास्ता दिखाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अलग-अलग बॉक्सेस और शेप्स का क्या मतलब है? वेल, हर फ्लो चार्ट इन्हीं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से बनता है। तो चलिए इसकी विजुअल लैंग्वेज को ना फटाफट सीख लेते हैं। तो मोटा मोटा ये 5 मेन सिंबल्स हैं जो आपको हर जगह दिखेंगे। देखिए, ओवल शेप, ये हमेशा स्टार्ट या एंड के लिए होता है, सिंपल। फिर है पैरेललोग्राम, इसका काम है डेटा लेना यानी इनपुट, या डेटा दिखाना यानी आउटपुट। कोई भी एक्चुअल काम जैसे कोई कैलकुलेशन करनी हो, वो जाता है रेक्टेंगल बॉक्स में। और सबसे इंपॉर्टेंट है डायमंड शेप, ये तब यूज होता है जब कोई यस या नो वाला डिसीजन लेना हो। और एरोज, वेल एरोज तो सिंपल हैं, वो बस प्रोसेस का फ्लो यानी रास्ता दिखाते हैं। तो अब जब हमें सिंबल्स पता चल गए हैं, तो चलिए अब इनको एक्शन में देखते हैं। लेट्स सी कि ये सिंपल से शेप्स मिलकर लॉजिक का जादू कैसे करते हैं। ये देखिए, 2 नंबर्स को ऐड करने का फ्लो चार्ट। ओवल से बिगिन किया, फिर पैरेललोग्राम से 2 नंबर्स लिए, ए और बी, ये हो गया इनपुट। उसके बाद रेक्टेंगल में इनको प्रोसेस किया, c इज इक्वल टू a प्लस बी। फिर से पैरेललोग्राम यूज करके रिजल्ट c को प्रिंट कर दिया यानी आउटपुट। और आखिर में ओवल से एंड। देखा, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है बेसिक फ्लो का, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, सिंपल। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? वो ये है कि एक फ्लो चार्ट हमेशा एक एल्गोरिदम के बेसिस पर ही ड्रॉ किया जाता है। बेसिकली फ्लो चार्ट और कुछ नहीं, बस उस टेक्स्ट बेस्ड एल्गोरिदम की ही एक विजुअल ड्राइंग है। अब यहाँ देखिए,
2 एग्जाम्पल्स साइड बाय साइड है। हर एग्जाम्पल में पहले आपको टेक्स्ट बेस्ड एल्गोरिदम दिखेगा और फिर ठीक उसी लॉजिक को फॉलो करके उसके नीचे उसका फ्लो चार्ट बनाया गया है। दोनों एक ही चीज बता रहे हैं, बस तरीका अलग है, एक लिखकर और दूसरा ड्रॉ करके। दे आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। और अब आते हैं उस डिसीजन डायमंड के असली कमाल पर। यहाँ हम चेक कर रहे हैं कि एक स्टूडेंट पास है या फेल। तो मार्क्स इनपुट लेने के बाद डायमंड बॉक्स में एक सिंपल सा सवाल है, क्या मार्क्स 35 से ज्यादा है? अगर जवाब है यस, तो देखिए फ्लो जाता है पास्ट प्रिंट करने की तरफ, और अगर जवाब है नो, तो फ्लो दूसरी तरफ जाता है फेल्ड प्रिंट करने। देखा आपने, एक सिंपल से सवाल ने प्रोसेस के 2 बिल्कुल अलग रास्ते बना दिए। दैट्स द मैजिक ऑफ द डायमंड। तो आज हमने जो भी कुछ देखा उसका सबसे बड़ा टेकअवे, सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है? ये कि एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट कोई रॉकेट साइंस या हेवी कोडिंग नहीं है, ये बस लॉजिकल थिंकिंग है। किसी भी प्रॉब्लम को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ना और उसको एकदम साफ-साफ क्लियरली रिप्रेजेंट करना, दैट्स इट। तो अब एक आखिरी सवाल आपके लिए, चाहे वो एग्जाम की तैयारी हो, कोई नया स्किल सीखना हो या फिर अगली वेकेशन ही प्लान करनी हो, आपकी लाइफ का अगला फ्लो चार्ट क्या होगा? इसके बारे में सोचना जरूर।